किसी भी लैपटॉप पीसी में कीबोर्ड में ये अल्फ़ाबेट की होती हैं और उसके साथ एक कंट्रोल की होता है। तो इस कंट्रोल की को दबा के इन सभी अल्फ़ाबेट से जो ए से जेड तक हैं उसके साथ कौन से शॉर्टकट की बनती हैं जिससे हमारा काम आसान और जल्दी हो जाता है। इसके साथ ही मैंने कंट्रोल के साथ ए से जेड तक के बटन का उपयोग के लिए ये चार्ट बनाया हुआ है। बाद में इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे आपका काम आसान हो जाए। विंडोज़ में हम जैसे कंट्रोल के साथ इन अल्फ़ाबेट का शॉर्टकट जानेंगे तो यहाँ ये जान लेते हैं कि अगर आपके पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम वाला मैकबुक है तो वहाँ पर ये कंट्रोल की जगह ये कमांड की के साथ ही अल्फ़ाबेट काम करेंगे। हम अभी जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं वो विंडोज़ के लैपटॉप में देखेंगे। यह वीडियो अच्छी और उपयोगी लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ ही चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे जिससे किसी तरह की वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। सबसे पहला अल्फ़ाबेट होता है ए। तो हम देखते हैं कि कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है। कंट्रोल प्लस ए अगर हम दबाते हैं तो इस फाइल में जितना भी टेक्स्ट है या फोटो है सब सिलेक्ट हो जाते हैं। कंट्रोल बी में जो भी टेक्स्ट है इस फाइल में अगर हम सबको सिलेक्ट कर चुके हैं, कंट्रोल बी करते हैं तो सभी बोल्ड हो जाएंगे। मतलब हम सिलेक्टेड टेक्स्ट को जिसको सिलेक्ट करते हैं अगर कंट्रोल बी दबाते हैं तो वो बोल्ड हो जाता है। इसके साथ ही अगर हम टाइपिंग कर रहे हैं तो कंट्रोल बी अगर हम नॉर्मल टाइप कर रहे हैं उसके साथ कंट्रोल बी दबा के फिर टाइप करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, फिर कंट्रोल बी टाइप करेंगे फिर नॉर्मल टाइपिंग होने लगेगी। इसके बाद आते हैं कंट्रोल सी में। कंट्रोल सी से सिलेक्टेड टेक्स्ट को हम कॉपी कर सकते हैं। कॉपी मतलब ये क्लिप बोर्ड में जाके सेव हो जाएगा और जब कंट्रोल वी करेंगे तो यहाँ पर पेस्ट भी हो जाएगा। मतलब इसको क्लिप बोर्ड से हम पेस्ट कर सकते हैं, अभी का ऑप्शन लास्ट में आएगा ही। कंट्रोल सी जो है यहाँ पर टाइपिंग करने के अलावा हम अगर विंडोज़ में बाहर भी जाते हैं तो भी हमारे जो भी फाइल फोल्डर होते हैं हम उसको कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर एक फोल्डर है उसको मैं कंट्रोल सी किया, कॉपी हो गया, कंट्रोल वी किया तो एक दूसरा इसको कॉपी यहाँ पर बन गया। कंट्रोल डी दबाते हैं तो हमारे पास फॉन्ट का पूरा एक विंडो ओपन हो जाता है जहाँ से हम फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, इफेक्ट्स डाल सकते हैं और यह नमूना दिखेगा और ओके कर सकते हैं। कंट्रोल ई करने पर ये देखिए जो किनारे था वर्ड ये सेंटर में आ गया। अगर सेंटर में है तो उसको जहाँ पहले था कंट्रोल ई से वापस ला सकते हैं। यदि हम कुछ टाइप कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ ऐसे आ रहा है लेकिन हमको यहाँ पर सेंटर टाइप करना है, कंट्रोल ई करेंगे और उसके बाद टाइपिंग करेंगे तो बीच में टाइप होने लगेगा। कंट्रोल एफ से हम इस पूरे फाइल में कोई भी शब्द यानी वर्ड को ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ये ब्राउजर में भी काम आता है और सब जगह ये काम आता है। तो यहाँ पर फाइंड वर्ड जहाँ लिखा है यहाँ पर हम सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए READ रीड मैंने लिख दिया और फाइंड नेक्स्ट कर दिया तो इस पूरी फाइल में जहाँ जहाँ रीड है वहाँ वहाँ ये फाइंड करते हुए ले जाएगा। रीडिंग हाईलाइट पे अगर हम क्लिक कर लेते हैं हाईलाइट ऑल को तो यहाँ पर देखिए 351 आइटम मिल गया, यानी 351 जगह पे READ रीड लिखा होगा और वो सबको हाईलाइट कर दिया है। हम इसको डाउन करके पेज को देख सकते हैं, सब जगह इसने कलर कर दिया है। कंट्रोल जी में यहाँ पर ऑप्शन जो खुलता है, डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है, उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर पेज नंबर। मतलब हम इस फाइल में जिस भी पेज नंबर को यहाँ पर डालेंगे वहाँ पर हम डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। जैसे अभी पेज नंबर 1 में है, अगर हमको 34 में जाना है 34 टाइप करके गो टू कर देंगे तो 34 नंबर पेज में पहुँच जाएंगे। वापस यहाँ 1 टाइप करके गो टू करके पहुँच जाएंगे। इस ऑप्शन को भी गो टू कहते हैं। कंट्रोल एच किसी भी वर्ड के स्थान पर दूसरे वर्ड के रिप्लेसमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। मान लीजिए हमें यहाँ पर रीड हम पहले सेलेक्ट किए थे तो रीड लिखा हुआ है, रीड के जगह में हम ASK लिख देते हैं और रिप्लेस ऑल करेंगे तो जितने जगह भी READ पाएगा वहाँ सभी जगह रिप्लेस कर देगा। अगर रीड में हम सिर्फ फाइंड नेक्स्ट करेंगे या रिप्लेस करेंगे, जिसको सिलेक्ट करेंगे उसी बस को करेगा। हम रीड में सभी जगह रीड की जगह हम आस्क करना चाहते हैं, रिप्लेस ऑल कर देंगे तो ये 351 जगह में रीड की जगह में आस्क कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए रीडिंग था वो सब जगह आस्किंग हो गया है। कंट्रोल आई मतलब सिलेक्टेड वर्ड या लेटर को टेढ़ा कर देता है, इटैलिक कर देता है। यदि हम नॉर्मल टाइप कर रहे हैं, अब हमको इटैलिक की ज़रूरत है तो कंट्रोल आई करके फिर इटैलिक लिख सकते हैं, फिर कंट्रोल आई करके नॉर्मल लिख सकते हैं। कंट्रोल जे जो होता है, जो भी पैराग्राफ या सेंटेंस को हम सेलेक्ट किए रहेंगे या उसके सामने कर्सर रखेंगे उसको जस्टिफाई कर देगा, यानी लेफ्ट साइड से पेज के उसको पेज में अच्छे से सेट कर देगा। जैसे कंट्रोल जे, ये देखिए सेट हो गया। फिर से एक बार देखते हैं
ये सेंटर में लिखा हुआ है, लेकिन कंट्रोल जे कर रहे हैं तो पेज में अच्छे से आ गया। कंट्रोल के से हम उस डायलॉग बॉक्स में पहुंच जाते हैं जहां पर से इसको हाइपरलिंक या वेब पेज के रूप में क्रिएट कर सकते हैं। इसे कैसे क्रिएट करना है इसको किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा। कंट्रोल एल से हम किसी भी वर्ड या सेंटेंस को लेफ्ट साइड सेट कर सकते हैं, लेफ्ट इंडेंट कर सकते हैं। जैसे सेंटर में लिखा हुआ है, इसको कंट्रोल एल दबाएंगे तो लेफ्ट में चला गया। कंट्रोल एम का मतलब होता है इंडेंट बढ़ाने के लिए या स्पेस बढ़ाने के लिए होता है। रूलर में देख रहे हैं 1 2 3 4 है, या यहाँ पर हमने इंडेंट सेट कर दिया है तो उतना आगे चलता जाएगा। जैसे कंट्रोल एम, ये एक निश्चित इंडेंट में आगे बढ़ता जाएगा। कंट्रोल एन से नई फाइल ओपन हो जाती है। नई फाइल ओपन करने का ये ऑप्शन है। कंट्रोल ओ से हम किसी पहले से बनी हुई फाइल को, जो कि हमारे कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप में सेव है, उसको हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल पी से हमारी जो फाइल सामने खुली हुई है उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। जैसे ये पैराग्राफ बना हुआ है, अगर इसको हमको जो भी पैराग्राफ सेटिंग है उसको हटाना है तो हम कंट्रोल क्यू दबाएंगे। कंट्रोल क्यू दबाने से जो भी इसकी सेटिंग थी वो पूरी चेंज हो गई है। ये देखिए, जो उससे पहले जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग रही होगी उसमें ये वापस हो जाता है कंट्रोल क्यू से। कंट्रोल आर से हम किसी भी सेंटेंस या वर्ड को राइट इंडेंट यानी राइट की ओर, दाहिने ओर खिसका सकते हैं। जैसे कंट्रोल आर, ये लेफ्ट में है, राइट हो गया। ये सेंटर है, इसको कंट्रोल आर करने से राइट में हो गया। इसके साथ ही कंट्रोल आर का एक उपयोग और है। जैसे कोई ब्राउज़र है, ठीक से नहीं लोड हुआ है तो उसको हम कंट्रोल आर करेंगे तो फिर से रीलोड होगा। है कंट्रोल एस से हम कोई भी फाइल सेव कर सकते हैं। जैसे ही हम कंट्रोल एस दबाएंगे तो ये फाइल को सेव करने का ऑप्शन मांगेगा और उसका डेस्टिनेशन जगह पूछेगा। उसके बाद हम इसको सेव कर सकते हैं। कंट्रोल टी से नया टैब ओपन होता है। हम जैसे ब्राउज़र में चलते हैं, यहाँ पर कंट्रोल टी दबाएंगे, ये देखिए नया टैब ओपन हो रहा है। कंट्रोल यू अंडरलाइन करने के काम आता है। यदि हम किसी वर्ड या सेंटेंस को सिलेक्ट करके कंट्रोल यू करेंगे तो उसके नीचे अंडरलाइन लग जाएगा। या हम नॉर्मल टाइप कर रहे हैं और कंट्रोल यू करके टाइपिंग करने लगेंगे तो अंडरलाइन लग के टाइपिंग होने लगेगा, और कंट्रोल यू फिर दबाएंगे तो अंडरलाइन हट जाएगा। कंट्रोल वी में हम कोई भी सिलेक्टेड टेक्स्ट जिसको कंट्रोल सी से कॉपी किए हुए हैं उसको अगर हम कंट्रोल वी करते हैं वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल वी पेस्ट को बोलते हैं। कंट्रोल डब्ल्यू किसी भी खुले हुए विंडो को बंद करने के लिए होता है। कंट्रोल डब्ल्यू दबाने पर यहाँ पर देख लीजिए ये ऑप्शन आ गया कि क्या इसको सेव करना चाहते हैं, क्योंकि सेव नहीं है तो एक ऑप्शन हमको सुरक्षा के लिए देता है। लेकिन कंट्रोल डब्ल्यू से हमारे पास ये ऑप्शन आ गया क्या बंद हो सकता है। ब्राउजर में भी देखते हैं, जैसे ब्राउजर खुला हुआ है, कंट्रोल डब्ल्यू से ब्राउजर के विंडो बंद हो रहे हैं। कंट्रोल सी में जहाँ पर हम किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं क्लिपबोर्ड में जाता है। कंट्रोल एक्स से वह पूरी तरह से यहाँ से हट के क्लिपबोर्ड में चला जाता है और उसको किसी और जगह में हम चाहें तो कंट्रोल वी की मदद से पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल वाई से रीडू जो हम किए रहते हैं, अगर वापस आ गए तो वहाँ तक हमको कंट्रोल वाई पहुँचा देता है। जैसे हम ये हटा चुके थे तो वापस हमको ये मिल गया। अब आते हैं कंट्रोल जेड से अंडू होता है, यानी जो पीछे की ओर है वहाँ हम पहुँच जाते हैं। तो जो पहले था वहाँ तक हम कंट्रोल जेड करते हुए जो भी चेंजेस थे उसको पा सकते हैं। इस तरह से कंट्रोल ए से कंट्रोल जेड तक का ये पूरा शॉर्टकट से आपके बहुत काम आने वाला है। आगे भी ऐसे ही और वीडियो आपके लिए लाऊंगा। तो यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत